की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। राहुल गांधी ने पैलेट गन मामले की शिकायत करने पीड़ित को साथ लेकर संसद मार्ग थाने पहुंचे। राहुल गांधी संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे। सीजेपी प्रोटेस्ट में घायल प्रदर्शनकारी को लेकर पहुंचे। एफआईआर दर्ज करने की मांग। एसएससी सीजीएल रद्द करने के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट का स्टे। काम पर लौटेंगे सफल कैंडिडेट। खुशी से प्रदर्शनकारी गाने लगे राष्ट्रगान। दिल्ली में स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की बैठक। अब तक 1300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके। बदलते मौसम से मामलों में इजाफा। दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से उनके घर पर जाकर मुलाकात की है। उनका हालचाल जाना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीजेपी के नेता विनोद तावड़े से दिल्ली में उनके घर पर मुलाकात की है और उन्हें बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश के इंचार्ज के तौर पर दोबारा से नियुक्त होने पर बधाई दी। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के फ्रंटियर मुख्यालय में विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत में जापान के राजदूत से मुलाकात की। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यामानाशी के गवर्नर कोतारो नागासाकी से मुलाकात की। मुंबई के कुर्ला में एक बड़ा क्रेन हादसा। एक निर्माण कार्य के दौरान अचानक से गिरी क्रेन। हादसे में कम से कम 10 लोग घायल होने की खबर। पीएम मोदी के केंद्रीय सचिवों के साथ बैठक। कहा कि युवाओं से जुड़े ताकि नीतियां बनाने में नए आइडियाज मिल सके। मुंबई में शिवसेना नेता सचिन अहिर, मंत्री संजय राठौड़, भारतीय पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान, अभिनेता जैकी भगनानी मुंबई में आयोजित महावॉकथॉन में शामिल हुए। राजौरी में बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजौरी पुंछ हाईवे पर किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कई जगहों पर अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों की गई तैनाती। मुरादाबाद में तेंदुए का आतंक। वन विभाग ठाकुरद्वार इलाके में तेंदुए की तलाश के लिए ऑपरेशन चलाया गया। पंजाब में सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर कौमी इंसाफ मोर्चा का ऐलान। पंजाब बंद का किया आह्वान। रिहाई की मांग को लेकर पुलिस बल तैनात। कई सिख संगठनों ने इस बंद का किया समर्थन। कौमी इंसाफ मोर्चा का पंजाब बंद। खरड़ चंडीगढ़ हाईवे के साथ स्कूल बाजार बंद। बसें थमी। ड्यूटी पर जाने वालों की प्रदर्शनकारियों से बहस। चंडीगढ़ में कौमी इंसाफ मोर्चा की तरफ से सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर पंजाब बंद का ऐलान। बंद के आह्वान को देखते हुए चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। पंजाब के मोहाली में कौमी इंसाफ मोर्चा द्वारा बुलाए गए पंजाब बंद के कारण सनी एनक्लेव के पास खरड़ मोहाली फ्लाईओवर पर ट्रैफिक बाधित हुआ। असम के गुवाहाटी में हुई भारी बारिश के बाद जू रोड इलाके में हुआ जलभराव से लोगों को करना पड़ा समस्याओं का सामना। आंसर की चैलेंज फेस पर एनटीए की सफाई। कहा कि आंसर की पर फीस लेना पैसा कमाना नहीं। स्टूडेंट की आपत्ति सही तो पैसे वापस, बाकी छात्रों को भी फायदा मिलेगा। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास सभागार में राज्य पलायन आयोग की बैठक की अध्यक्षता की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में जिला संपर्क और शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में 17 शिकायतों पर सुनवाई हुई है और अधिकारियों को मौके पर ही जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। तेलंगाना के सीएम रेड्डी को अमेरिका जाने की परमिशन नहीं मिली है। दावा केंद्र सरकार ने राजनीतिक आधार पर मंजूरी नहीं दी। 23 अगस्त को हैदराबाद लौटेंगे। असम राइफल्स ने ड्रग तस्करी की कोशिश को किया नाकाम। करीब 27 करोड़ 28 लाख रुपए की कीमत की नशीली दवाई की गई बरामद। 6 लोगों को किया गया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के लातूर में सीजेपी का स्कूल ठीक करो अभियान। सरकारी स्कूलों की बदहाली का किया गया सोशल ऑडिट। अभिजीत देवके ने शिक्षण अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। पुणे के सिंगड़ किले में महिला के पहनावे को लेकर बवाल। 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। कम कपड़े पहने और अश्लीलता करने पर शुरू हुआ था विवाद। बिहार में पड़ोसी के घर पर आए प्रसाद खाने के बाद 4 की बिगड़ी तबीयत। 6 साल की बच्ची की मौत हुई।
दुर्ग में बीजेपी कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नक्सलवाद, जेल में बंद नक्सल आरोपी और वंदे मातरम और कथित दिमागी नक्सलवाद जैसे मुद्दों पर सरकार का रुख किया साफ। अयोध्या में कचहरी के लॉकअप से कैदी फरार, पुलिस को चकमा देकर कैदी दीपक कुमार हुआ फरार। चोरी के मामले में बंद था आरोपी, पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुटी। बदायूं में फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ। मेडिकल चेकिंग के लिए पहुंचे थे ड्रग इंस्पेक्टर, अनियमितता मिलने पर मेडिकल संचालक से लेते दिखाई दिए रिश्वत। गाजियाबाद में चीनी के दामों में अचानक से तेजी से आम आदमी पार्टी की रसोई का बजट बिगड़ा। चीनी के दाम अब 60 से 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंचे। पिछले करीब 15 दिनों में 15 रुपए प्रति किलो तक की हुई बढ़ोतरी। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में आरोपी के पैर में लगी गोली, पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार कर भेजा अस्पताल। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, बाइक सवार बदमाशों ने एक वृद्ध महिला को बनाया निशाना। चेन स्नैचिंग की वारदात को दिया अंजाम, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। नोएडा के पूर्व बैंककर्मी को साइबर ठगों ने बनाया निशाना। आईजीएल गैस बिल अपडेट करने के बहाने भेजी एपीके फाइल डाउनलोड करते ही बुजुर्ग का मोबाइल किया गया हैक। साइबर पुलिस ने जांच शुरू की। ग्रेटर नोएडा में जन सेवा केंद्र में हुई 80,000 रुपए की सनसनीखेज लूट का पुलिस ने किया खुलासा। नकाबपोश बदमाशों ने लाइटर पिस्टल के बल पर वारदात को दिया अंजाम, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। वृंदावन में निर्माणाधीन बिल्डिंग की स्टेयरिंग गिरने से हादसा, स्टेयरिंग गिरने से 3 मजदूरों की मौत, एक घायल। तीसरी मंजिल पर चल रहा था निर्माण कार्य। श्रावस्ती में फिर गर्जा, प्रशासन का बुलडोजर, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई। नायब तहसीलदार ने 4 दिन का अल्टीमेटम देते हुए खुद कब्जा हटाने की दी जानकारी। उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी, भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन का खतरा बढ़ा। नैनीताल में भारी बारिश के बाद नैनी झील का जलस्तर 10 फीट से ज्यादा बढ़ा। पानी नियंत्रित करने के लिए सिंचाई विभाग ने खोले गेट। हरिद्वार के लक्सर में पूर्व विधायक संजय गुप्ता का विवादित बयान, जन्मदिन के कार्यक्रम में मंच से संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें वोट नहीं देगा, उसके पेट में कीड़े पड़ेंगे और पेट फट जाएगा। बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। देहरादून के विकास नगर में शक्ति नहर में गिरी कार को 3 दिन बाद किया गया बरामद। कार सवार अब भी लापता, नहर के डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में तलाश मुहिम जारी। इमरान खान अस्पताल से फिर भेजे गए जेल, डॉक्टर ने कहा कि पूर्व पीएम को जेल में रखना सुरक्षित, देर रात हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। पेरू में 6.7 तीव्रता का भूकंप आया, कई इलाकों में झटके महसूस हुए, नुकसान की खबर नहीं। कोलंबिया में सोने की खदान में भूस्खलन, हादसे में 13 मजदूरों की मौत, 7 लोग घायल। अमेरिका में छोटे विमान और हेलीकॉप्टर की टक्कर, छोटे विमान के पायलट की मौत, 2 पुलिसकर्मी घायल। अमेरिकी वॉरशिप जॉर्ज वाशिंगटन की अरब सागर में एंट्री, 250 दिन से तैनात लिंकन की जगह ली है। अब चीन के पास कोई भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट नहीं। एक इस भारतीय वाले जहाज पर ईरानी हमले का वीडियो, हारमूज में आईआरजीसी वोटर्स ने फायरिंग की है, शीशे टूटे, सामान बिखरा, क्रू ने छिपकर अपनी जान बचाई। तेंदुलकर की बराबरी पर पहुंचे रूट, 68वां टेस्ट अर्धशतक लगाया, पाकिस्तान के खिलाफ बनाया रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट में एक बदलाव किया है, रेंशो की 3 साल बाद वापसी, वेदरलॉर्ड बाहर, बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा मुकाबला कल से होगा शुरू। कार्लोस अल्काराज यूएस ओपन से वापसी करेंगे, टूर्नामेंट के डिफेंडिंग चैंपियन कलाई की चोट के कारण 4 महीने से टेनिस से दूर थे। जेवलिन थ्रोअर शिवपाल सिंह पर 10 साल का बैन, नाडा पैनल में मैंथिडियोनॉन मिलने पर बड़ी कार्रवाई, दूसरी बार डोपिंग टेस्ट में फेल। भारत का बांग्लादेश दौरा फिर टल सकता है, बीसीबी प्रेसिडेंट ने कहा कि दोनों बोर्डों में बातचीत जारी, पहले सीरीज अनाउंस की गई थी।
श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया को हाई कमिश्नर का न्योता। कोलंबो के इंडिया हाउस में हुआ भव्य स्वागत। 23 अगस्त से होगा दूसरा टेस्ट। श्वेता तिवारी ने ड्रिंक ऑर्डर की, डिलीवरी में आया कॉकरोच। घबराई एक्ट्रेस ने कहा कि तुकाराम जी आप कहां हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का किया था जमकर विरोध। ईशा ने सनी देओल के लिए खरीदी 2.5 किलो की राखी। रक्षाबंधन के एड में रिक्रिएट किया दामिनी फिल्म का डायलॉग। कंगना ने शर्मिला टैगोर पर साधा निशाना। वंदे मातरम पर सीनियर एक्ट्रेस के बयान पर भड़की, कहा कि हिंदू मुस्लिम की सोच से बाहर आई है। पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी करने वाले थे गोविंदा। सुनीता ने कहा इसलिए तलाक का केस लिया वापस। सोचो बीबी होकर मुझे कैसा लगता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। संसद मार्ग थाने में धरने पर बैठे राहुल गांधी। डीसीपी दफ्तर के बाहर राहुल गांधी का धरना जारी। करीब 3 घंटे से ज्यादा राहुल गांधी का